क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी की शुरुआत की 4 टर्म्स हमें फाइंड करनी है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स हैं। इन पाँचों के पाँचों पार्ट्स में जो है हमें जो हर एक पार्ट है उसमें एपी का फर्स्ट टर्म दे रखा है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है। फर्स्ट टर्म को हम ए से दिखाते हैं और कॉमन डिफरेंस को हम डी से दिखाते हैं। तो हर पार्ट में हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा है, ए और डी दे रखा है और हमें उस एपी की शुरुआत की 4 टर्म्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो इन पाँचों के पाँचों पार्ट्स को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो जो फर्स्ट 2 का फर्स्ट पार्ट है वो सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया है। तो हमें एपी की 4 टर्म, जिस एपी की हमें 4 टर्म निकालनी है उसका हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है 10 और उसका कॉमन डिफरेंस दे रखा है 10। ठीक है, तो हमें यहाँ पर शुरुआत की 4 टर्म निकालनी है। तो जो किसी भी एपी की जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम लिखते हैं a1 और a1 का फॉर्मूला होता है a। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं a1 की, तो a1 का फॉर्मूला a है, तो a की वैल्यू कितनी थी 10। ठीक है, तो हमारे पास ये फर्स्ट टर्म आ चुकी है इसकी। अब जो सेकेंड टर्म होती है a2, उसको क्या लिखते हैं a2 और a2 का फॉर्मूला होता है a प्लस डी। तो a कितना है हमारे पास 10 और प्लस d कितना था हमारे पास 10। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 10 और 10 कितना आ जाएगा 20। तो हमारे पास a2 आ चुकी है 20, दूसरी टर्म भी आ चुकी है। अब हम निकालेंगे थर्ड टर्म यानी कि a3। तो a3 का फॉर्मूला होगा a प्लस 2d। तो a की वैल्यू कितनी है 10 और प्लस में 2 इंटू डी की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास 10। तो 10 और प्लस में 2 10 ज़ा 20 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 30। तीसरी टर्म भी आ चुकी है। अब हम निकालेंगे फोर्थ टर्म यानी a4 का फॉर्मूला होगा a प्लस 3d। ठीक है, तो हमें कोई सी भी टर्म निकालनी हो, a तो सब में आता है, जोन सी भी टर्म निकालनी है, 4 टर्म निकालनी है तो बस d के साथ उसमें से एक कम करके यहाँ पे लिख देते हैं। अगर मान लीजिए a5 निकालनी होगी तो a प्लस 4d। ठीक है, इसी तरीके से a10 निकालना होगा, 10th टर्म निकालनी होगी तो a प्लस 9d। तो हमें तो यहाँ पे 4 ही टर्म निकालनी है। तो यहाँ पे हमने a4 का फॉर्मूला लगा दिया है। a कितना है हमारे पास 10 और प्लस में 3 मल्टीप्लाई d हमारे पास कितना है 10। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 10 प्लस 3 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा और इनको जब ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआती 4 टर्म थी, जो पहला वाला क्वेश्चन था उसके लिए हमारे पास ये चारों की चारों टर्म्स आ चुकी हैं। तो वो क्या हो जाएगा, a1 कितना आया था हमारे पास, फर्स्ट टर्म आ चुकी है 10, सेकेंड टर्म आ चुकी है हमारे पास 20, थर्ड टर्म आ चुकी है हमारे पास 30 और फोर्थ टर्म आ चुकी है हमारे पास 40। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में a इज़ इक्वल टू -2 है, d कितना है 0। तो a इज़ इक्वल टू -2, d इज़ इक्वल टू 0 है। अब हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालेंगे। तो फर्स्ट टर्म को लिखते हैं a1 कितना है a। तो a कितना है हमारे पास -2, तो हमारे पास a1 की वैल्यू आ गई है -2। अब हम निकालेंगे a2। तो a2 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस डी। तो a कितना है हमारे पास -2 और प्लस में d कितना था हमारे पास 0। ठीक है, तो -2 प्लस 0, 0 कभी भी किसी के साथ प्लस या माइनस में होता है उसे हटा देते हैं, तो ये 0 हट जाएगा, ये -2 आ जाएगा। तो a2 भी हमारे पास कितनी आ चुकी है -2 आ चुकी है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे यहाँ पर a3 का फॉर्मूला होता है a प्लस 2d। तो a कितना है हमारे पास, a है हमारे पास -2 प्लस 2 इंटू डी हमारे पास कितना है 0। तो -2 को तो ऐसे ही रखेंगे, प्लस 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 की किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं हम 0 ही हो जाता है। ठीक है, अब 0 प्लस या माइनस में होता है उसको हटा देते हैं। तो a3 भी हमारे पास कितना आ चुका है -2। इसी तरीके से अब निकालेंगे a4। जब a4 निकालेंगे तो a4 का फॉर्मूला a प्लस 3d। तो यहाँ पर a कितना था -2 प्लस में 3 मल्टीप्लाई d कितना है 0। ठीक है, तो यहाँ पर -2 प्लस 3 की 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा -2। तो a4 भी हमारे पास आ चुका है। इसकी चारों की चारों टर्म्स जो आ चुकी हैं, तो a1 कितना आया था -2, a2 भी हमारे पास कितना आया था -2, a3 भी हमारे पास -2 और a4 भी हमारे पास कितना -2। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें a इज़ इक्वल टू 4 दिया हुआ है और d जो है वो कितना है -3। ठीक है, तो अब हमें इसकी भी शुरू की 4 टर्म निकालनी है। तो सबसे पहले a1 कितना हो जाएगा a, तो कितना आ जाएगा a की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो अब निकालेंगे a2 कितना आ जाता है a प्लस डी। तो a कितना है 4 और प्लस d की वैल्यू कितनी है -3।
तो -3 ऐसे रख देंगे ब्रैकेट में। अब हमें मालूम है कि ब्रैकेट अगर ओपन करना होता है और उस ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन होता है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस ही आती है, ठीक है। तो -3 आ जाएगा, तो 4 - 3 करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 1, तो A2 हमारे पास आ चुका है 1। अब कितना निकालेंगे A3 जब निकालेंगे तो A + 2D फॉर्मूला हो जाएगा। A की वैल्यू कितनी है 4 और प्लस 2 × D कितना है हमारे पास -3। तो यहाँ पर 4 जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस में है ये माइनस में, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस आती है, 2 की 3 से मल्टीप्लाई 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा -2। तो A3 हमारे पास आ चुका है -2, ठीक है। इसी तरीके से जब हम यहाँ पर अब A4 निकालेंगे तो A4 का फॉर्मूला हो जाएगा A + 3D। तो A की वैल्यू कितनी थी 4 और प्लस में 3 × D कितना था हमारे पास -3, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 और प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई -3 3 = 9। अब एक प्लस में एक माइनस में तो माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -5। तो ये कितना आ गया A4। तो यहाँ पर ये सारी की सारी टर्म्स आ चुकी हैं, तो इसलिए जिस AP का फर्स्ट टर्म 4 और कॉमन डिफरेंस -3 था, उसकी शुरुआती जो 4 टर्म आ जाएंगी वो कितनी आ गई थी, A1 आ गया 4 और A2 आ गया था कितना 1 और A3 आ गया था कितना -2 और A4 आ गया था कितना -5। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो इसका फोर्थ पार्ट है उसमें A = -1 है और D = -½ है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले A1 निकालेंगे। A1 कितना हो जाएगा A, तो यहाँ पर A कितना है हमारे पास -1, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे A2 कितना आ जाएगा A + D। तो A हमारे पास कितना था -1 और प्लस D कितना था -½ तो -1/2 ऐसे ही आ जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन होता है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस आ जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब भी हमें पता है फ्रैक्शन के बीच में प्लस या माइनस का साइन आ जाए, फ्रैक्शंस के बीच में प्लस या माइनस का साइन आ जाता है तो हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा एलसीएम, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसकी डायरेक्ट एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा, माइनस जिसके अपॉन में वही होता है जो एलसीएम होता है, जिसके अपॉन में वही होता है जो एलसीएम होता है, तो ऊपर वाला ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों माइनस माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा तो -3 अपॉन कितना आ जाएगा 2। तो A2 हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या निकालेंगे A3 निकालेंगे। जब A3 निकालेंगे तो A3 का फॉर्मूला हो जाएगा A + 2D। तो यहाँ पर A कितना था -1 और +2 × D की वैल्यू कितनी थी -½ अब देखिए इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर -1 आ गया और ये प्लस था और यहाँ पर माइनस था -1, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा -1, दोनों के दोनों माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे, -2 आ जाएगा। तो A3 हमारे पास आ चुका है -2। अब A4 निकालेंगे तो A4 का फॉर्मूला A + 3D। तो यहाँ पर A की वैल्यू -1 है, प्लस में 3 × D कितना है -1/2। अब क्या करेंगे, -1 को तो आप ऐसे रखें, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई 3 प्लस का है और 1 माइनस का है, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई -3 की 1 से करेंगे 3 और अपॉन में 2। अब हमें पता है फ्रैक्शन के बीच में प्लस माइनस आ जाता है तो हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 2, जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई, तो 2 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 माइनस जिसके अपॉन में वही जो एलसीएम, तो ऊपर वाला एज इट इज़, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, दोनों माइनस माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा तो -5/2। तो ये कितना आ चुका है A4। इसकी चारों की चारों टर्म्स आ चुकी हैं। अब देखिए इसका जो फिफ्थ पार्ट है उसमें हमें A दे रखा है -1.25 और D दे रखा है -0.25। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A1 का फॉर्मूला होता है A। तो A कितना है हमारे पास -1.25, तो A1 आ चुका है हमारे पास। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब A2 निकालेंगे। A2 का फॉर्मूला A + D होगा। तो A कितना है हमारे पास -1.25 और प्लस और D हमारे पास कितना है -0.25, ठीक है। अब हमें पता है ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन होता है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होते, जो जैसा होता है वैसे आ जाता है, ठीक है। तो ये माइनस का था तो माइनस का आ जाएगा 0.25। अब देखिए जब दोनों के दोनों माइनस माइनस के होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, साइन माइनस का आता है, ठीक है। और जब हम पॉइंट वाले नंबर्स में प्लस माइनस करते हैं तो हम जब भी उनको ऐड करना होता है तो पहला नंबर लिख लेते हैं पहले, और जब दूसरा नंबर लिखते हैं तो पॉइंट की सीध में पहले पॉइंट लगाते हैं। तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, पॉइंट से पहले यहाँ पे 0 था तो 0 यहाँ पर
उसके बाद 2 यहाँ पर और 5 यहाँ पर, इनको ऐड कर लेंगे, 5 5 10 कैरी 1, तो यहाँ पर ये 5 और पॉइंट ये यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, तो ये कितना आ गया -1.15, ठीक है, सॉरी 5 और 0, ये आ जाएगा हमारे पास -1.50, ठीक है। अब हमारे पास A2 आ चुका है, अब हम निकालेंगे A3। जब A3 निकालेंगे तो A3 का फॉर्मूला A + 2D हो जाएगा। तो यहाँ पर A की जब हम बात करेंगे तो A कितना था -1.25 + 2 × D की जब वैल्यू निकालेंगे D कितना था -0.25। अब क्या करेंगे हम, -1.25 को तो आप ऐसे ही रख लेंगे, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो प्लस का है और ये 0.25 माइनस का है, तो माइनस में सबसे पहली बात मल्टीप्लाई आएगी। और जब ये पॉइंट वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट हटा हुआ मानकर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर मैं इसका पॉइंट हटा हुआ मानूं तो 25 पड़ा जाएगा, 25 की 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 25 2 होते हैं 50। मल्टीप्लाई हमने कर ली है, पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मगर जब मल्टीप्लाई हो जाती है तो उसके बाद हम पॉइंट लगा देते हैं। तो 2 डिजिट बाद पॉइंट था, तो इधर से गिन के जो है 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 0.1 और 1 2 डिजिट बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट से पहले कुछ नहीं होता तो 0। अब दोनों माइनस माइनस के हैं तो जब दोनों माइनस माइनस के होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, साइन माइनस का आता है। तो 1.25 में 0.50 ऐड करेंगे जब हम, तो ये आ जाएगा 1.75, और किस चीज़ के आ जाएंगे, ये माइनस के। A3 आ चुका है, अब हम निकालेंगे A4 का फॉर्मूला A + 3D, ठीक है। तो A कितना था हमारे पास -1.25 + 3 × D कितना था हमारे पास -0.25। अब -1.25 को तो ऐसे रख लेंगे। अब यहाँ पर भी 3 प्लस का है और 0.25 माइनस का है, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई -3 की 0.25 से करेंगे तो पॉइंट हटा देंगे तो 25 पड़ा जाएगा, 25 की 3 से कर लेंगे तो 75 आ जाएगा। अब 2 डिजिट बाद पॉइंट था तो यहाँ से 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दो इधर से गिन के, और यहाँ पर ये आ जाएगा, पॉइंट से पहले कुछ नहीं होता तो 0। अब दोनों माइनस माइनस के हैं तो दोनों माइनस माइनस के होंगे तो ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस का आएगा, तो ये आ जाएंगे 1.25 में 75 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये सॉरी 75, और ये जुड़ के हो जाएगा 2.00, ठीक है, और ये हो जाएंगे माइनस के। तो हमारे पास A4 भी आ चुका है, तो ये इसका आंसर आ गया।